नमस्कार। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 426वीं पुण्यतिथि है। हम सब ने मेवाड़ कुल गौरव महाराणा की कथाएं बचपन से सुनी हैं, मगर उनमें बहुत सी भ्रांतियां भी हैं। कुछ बातें तो सिरे से नकारी जाने के लायक हैं। इतिहास का एक छात्र होने के कारण मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि समाज के महान वीरों का सही इतिहास सामने लाऊं। इसलिए आज राष्ट्रीय देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं स्वर्ण मोर्चा की ओर से महाराणा की इस पुण्यतिथि पर उनके चरणों में हम एक पुष्प अर्पण करते हैं। उससे पहले राजवीर सर, जिनकी कृपा से हम हिस्ट्री पढ़ पाए, उन्हें सादर प्रणाम। महाराणा को राज्य प्रजा ने दिया था। राजतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभाव देखिए। लोकप्रियता कितनी रही होगी उस सूर्यवंशी की जो श्री रामचंद्र की 210वीं पीढ़ी में जन्मा था। होता यूं है कि 1872 में होली के दिन राणा के पिताश्री उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह अपनी एक पत्नी धीर कंवर के बेटे जयमाल को राजा घोषित कर चुके थे। उस काल की प्रथा थी कि जो बेटा अगला राणा बनेगा वो पिता के दाह संस्कार में शामिल नहीं होगा। मगर प्रताप को वहां देखकर अक्षय राज सहित अनेक सामंत क्रुद्ध हो जाते हैं और इस बात पर एकमत भी होते हैं कि अगला राणा तय करने का अधिकार उन्हें है। अतः गोगुंदा में मेवाड़ की जनता और सामंतों के द्वारा प्रताप को राजा घोषित किया जाता है। 17-18 साल की आयु से शौर्य दिखाने वाले राणा का पराक्रम तो देखिए कि राजा बनते ही जब अकबर की सेना गुजरात से आगरा लौट रही थी तो उस सेना को रोककर उससे दंड वसूल लिया। चित्तौड़ पर कब्जे के बाद भी अकबर खिन्न था क्योंकि राणा ने उससे संधि नहीं की थी और महाराणा प्रताप का विजन शुरू से क्लियर था। वे समझते थे कि विदेशियों के आक्रमणों से बिना एकता के नहीं लड़ा जा सकता। अक्सर उनके बारे में ये झूठ फैलाया जाता है कि राणा जी अकेले थे, उनका किसी ने साथ नहीं दिया, जबकि वे एक कुशल रणनीतिकार और संगठनकर्ता थे। वे जानते थे संघ के बल को। बांसवाड़ा के प्रताप सिंह, डूंगरपुर के आसकरण, मारवाड़ के राजा चंद्रसेन, सिरोही के राव सुल्तान, जालोर के ताज खान, इठर के नारायण दास का पूरा समर्थन प्राप्त था। यहां तक कि बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा, जिसने मुगलों से संधि की थी, उसका बेटा दूधा राणा जी के साथ हो लिया। अफगान योद्धा हाकिम खान सूर और भील राजा पूंजा सोलंकी प्रताप की तरफ से लड़े थे। जाति धर्म से कहीं ऊपर उठकर महाराणा ने समाज को एक सूत्र में बांधा। वे केवल राजपूतों के राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोहार, भील समेत सारे राष्ट्र के पिता के रूप में देखे गए। वैसे तो राजधानी उदयपुर थी, मगर उनकी विशाल प्रजा ये कहती थी कि जहां राणा जी बैठ जाएं, हम उसी को उदयपुर मान लेंगे। मगर हमारे धूर्त इतिहासकारों ने उस महान चरित्र को केवल एक हल्दी घाटी के युद्ध से बांध दिया। उस पर भी हम आगे बात करेंगे। महाराणा इतने बड़े रणनीतिकार थे कि वे जानते थे कि मुगल बड़ी सेना लाते हैं, हमारे योद्धा एक युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। अतः उन्होंने कहा कि संगठन के सभी राजा अपने अपने राज्यों में मोर्चा खोल दें। एक साथ इतने फ्रंट्स पर लड़ना मुगलों के लिए लगभग नामुमकिन हो गया। वे हर जगह मार खाने लगे और महाराणा के राज्यकाल में अकबर राजस्थान में एक भी युद्ध नहीं जीता। 1585 के बाद राजस्थान में मुगलों का आक्रमण ही बंद हो गया। कारण 1581, 1582 और 1583 लगातार 3 साल बहुत मार पड़ी। 1581 में मारवाड़ राजा चंद्रसेन अजमेर छीन लेते हैं अकबर से। 1582 में दिवेर युद्ध में महाराणा स्वयं पूरी की पूरी मुगल सेना को मार डालते हैं। 1583 दत्तानी युद्ध में राव सुल्तान मुगलों की पूरी सेना को नोच डालते हैं। वो अकबर जो काबुल से लेकर उड़ीसा एवं कश्मीर से दक्षिण भारत तक सब जीत रहा था, वो 420 किलोमीटर दूर मेवाड़ राजस्थान पर कोई हमला नहीं करता और गुजरात जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे मुगलों के। तो चलिए अब हल्दी घाटी का सत्य भी परख लें। पहले तो ये कह दिया गया कि महाराणा हार गए, बाद में बीच बचाव का रास्ता निकालकर कहा गया कि कोई जीता ही नहीं था। अब्दुल कादर बदायूनी, अकबर के दरबार का अपना एक इतिहासकार, लिखता है कि मुगल सेना 5000 थी एवं राणा जी की सेना 3000 के लगभग। उस हल्दी घाटी के तंग दर्रे में इतना भयानक हमला हुआ राणा जी की ओर से कि हमारी सेना बनास नदी के साथ 7 से 8 मील पीछे भागी थी। क्या बात है नहीं? जीतने वाली मुगलिया सेना 13 किलोमीटर पीछे भाग रही है।
और बदायूनी और लिखता है कि उस समय जब हमारी फौजें भाग रही थी तब मैंने आसफ खान, जो कि एक सेनापति था, उससे पूछा कि तीर कहाँ चलाए जाएं, ये तो सब के सब इधर ही आ रहे हैं। तो आसफ खान ने कहा कि बदायूनी, तू बस आंखें बंद करके तीर भाले चला, मरेगा तो हिंदू ही, क्योंकि हमारी तरफ से लड़ रहे मान सिंह के सैनिक भी तो वही हैं। आगे लिखता है कि युद्ध के बाद जब मुगल सेना गोगुंदा पहुंची तो हम में इतना डर था राणा जी का कि हमने चारों तरफ दीवारें चुनवाई थीं और वहां से अजमेर तक के रास्ते पर गांव-गांव में भील और राजपूत हमें लूट रहे थे। वाह रे राणा जी को हराने के बाद जीती हुई सेना जिसे भील लूट रहे हैं। आगे लिखता है कि अकबर ने मान सिंह और आसफ खान को दरबार में आने से ही प्रतिबंधित कर दिया। अब प्रश्न है कि जीते हुए सेनापति को निष्कासित कौन करता है? यार तुम तो जीत कर ही आ गए, नाम ऊंचा कर दिया तुमने तो। जरा हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर भी नजर डालें। अक्टूबर 1576 में अकबर खुद मेवाड़ पर हमला करता है। क्यों? क्योंकि जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध वो हार गया था। सिसोदिया कुल गौरव के बारे में कहने को इतना कुछ है कि वर्षों कम पड़ जाएं, मगर आज की डिस्कशन यहीं तक सीमित करते हैं और आपसे निवेदन भी करेंगे कि आप अपने वीरों का इतिहास पढ़ें, केवल साक्षर बनकर ना रहें। जय हिंद।